बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आलमी तवन्नाई और माशी बहरान के बारे में आज बात करने वाला हूँ, क्योंकि दुनिया में ये बात बड़े तेज़ी से फैल रही है कि दुनिया में माशी बहरान और तवन्नाई बहरान आ रहा है। तो इसके पीछे की वजूहत हम लोग जान लेते हैं कि किस तरह माशी बहरान और तवन्नाई बहरान आ रहा है। आप लोगों को जैसे पता है कि ये मेरा चैनल वॉइस ऑफ वसीम है, मैं और आप लोगों का दोस्त वसीम हूँ। तो अगर मेरे चैनल पे आप पहली मरतबा आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आगे ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहूँ। स्विट्जरलैंड के एक शहर में ये बात फैल रही है कि दुनिया में माशी और तवन्नाई बहरान आ रहा है, और इसमें ऐवानों में भी इसके में भी ये बात बहुत तेज़ी से गूंज रही है। आइए देखते हैं कि माशी बहरान क्या है और तवन्नाई बहरान क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं माशी बहरान में। आप लोगों को बताया अमेरिका में कोरोना वबा के बाद इन अमेरिका संभलना शुरू किया ही था कि यूक्रेन और रशिया की जंग ने इसकी जो मईशत का पहिया फिर से जाम कर दिया है। और अमेरिका में आजकल अमेरिका में कहा जा रहा है कि अमेरिका के जो मुबसरीन है और जो तज्जिया निगार है कि अगर अमेरिका ने अपनी रिजर्व पॉलिसी में सूद की शरह अगर उसने बढ़ाई नहीं तो अमेरिका भी मुआशी बहरान का शिकार हो सकता है, और अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और अमेरिका को वाकई सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रिसेंटली जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है जॉन बाइडन, तो उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है, अमेरिका तेज़ी से मईशत की मतलब मुस्तहकम नहीं रखेगा या तेज़ी से तरक्की नहीं करेगा। अमेरिका मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करने की पॉलिसी को अपनाएगा। इस बात से ये जाहिर होता है कि अमेरिका में भी मुआशी बहरान आने वाला है, और अमेरिका भी अगर अपनी रिजर्व पॉलिसी में अगर सूद की शरह को ज़्यादा ना कर ले, इसके लिए सूद की शरह को अगर अमेरिका ने ज़्यादा किया तो इसके नुकसान किन ममालिक को? इनको नुकसान उन ममालिक को जिन्होंने यूएसए से और IMF से कर्जा लेते हैं। जिस तरह आप लोगों को पता चले मुआशी बहरान में सबसे पहले किसका दिवालिया हुआ है, तो श्रीलंका पहले नंबर पर है। श्रीलंका का दिवालिया होने के पीछे भी यही माशी बहरान है, और श्रीलंका की बैंक करप्ट होने की वजह से भी ये, और दूसरे ममालिक के पर जिसका नंबर आता है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि लाओस दूसरे नंबर पर है जो इस माशी बहरान का शिकार हो सकता है। थर्ड नंबर पर बांग्लादेश। इस बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि इसके अगर श्रीलंका के बारे में कहा जा रहा है कि श्रीलंका को जो दिवालिया निकालने के पीछे हाथ है, तो वो चाइना का हाथ है। चाइना के मुबसरीन कुछ दुनिया कह रहे हैं कि चाइना का इसमें कोई याद नहीं, लेकिन अगर बात कर लें तो चाइना की ऐसी पॉलिसी थी जिसकी वजह से उन्होंने अपने जो फंड जारी किए थे, जो लोन दिया था श्रीलंका को, इसे ऐसे मतलब कि पॉलिसी के तहत दिया था, जिसकी वजह से श्रीलंका में भी बहरान पैदा हुआ। और दूसरे नंबर पर जो लाओस है वो भी चाइना से कर्ज लेता है, और वो भी दिवालिया होने वाला है। ये बात नहीं है, लेकिन चाइना की पॉलिसी होती है कि दूसरे ममालिक को तरक्की याफ्ता करना, दूसरे ममालिक के साथ एक मिलकर ग्रो करना। अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में भी जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है वो भी चाइना ने ही बनाई, और चाइना इसके पीछे पड़ गया है। लेकिन इसकी हकायत क्या है ये बाद में ही पता चलेगा। आगे बात कर लेते हैं कि दुनिया में माशी बहरान जो आने वाला है, इसमें से क्या इफेक्ट पड़ेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूं कि माशी बहरान के पीछे क्या चीन और जो दूसरी बड़ी ताकतें हैं वो शामिल, मतलब कि वो इसका जिम्मेदार है। कहा जाता है कि माशी बहरान और ये तवन्नाई बहरान के पीछे या इस ग्लोबल वार्मिंग के पीछे इन्हीं का हाथ है, क्योंकि दुनिया जिस तरह से तरक्की करी और जिस तरह से माशी बहरान और जिस तरह से दूसरी चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, कि दुनिया तरक्की तो कर रही है, हर चीज़ की मांग तो बढ़ रही है, लेकिन इसको कम नहीं किया जा रहा है। जिस तरह आप लोगों को बताया कि कोविड-19 में लोगों की मतलब कि आमदोरफ्त और बाहर निकलने के जरिए तो बंद हो गए, लेकिन खरीद और फरोख्त उनकी उतनी तेज़ी से बढ़ती रही। और आज भी जिस तरह महंगाई ऊपर जा रही है, जिस तरह महंगाई की रेशो ऊपर जा रही है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं
वो कम नहीं करें अपनी ख़रीदारी, अपने सोशल एक्टिविटीज़, वो अपनी मतलब कि जो भी ख्वाहिशात है उसको पूरा करने के लिए वो और ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदारी और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सामान वो ख़रीदारी कर रहे हैं। कि अगर माशी बहरान का बात के पीछे अगर बात की जाए कि जो आबो हवा, जो हमारा माहौलियात है, माहौलियात को जिस तरह माहौलियात हमारा इफेक्ट हो रहा है, जिस तरह कहते हैं कि 6 साल हमें सांस लेने के लिए बचे हमारे पास, अगर हम लोगों ने माहौल को साफ सुथरा नहीं किया, हम इसको नेगेटिव में नहीं, कार्बन नेगेटिव ना किया, और हम लोगों ने एक ग्रीन वर्ल्ड ना बनाए, तो हमें हमारे लिए 6 मंथ का अरसा बताए अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। तो इसके लिए बात कर लेते हैं कि क्लाइमेट चेंज के भी दुनिया में क्या असरात पड़े हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताएं क्लाइमेट चेंज के पीछे क्या असरात पड़े। ऑस्ट्रेलिया की बात ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो था, ऑस्ट्रेलिया की जो सारी बिजली पैदा होती थी, ऑस्ट्रेलिया अपनी बिजली कहाँ से पैदा करता था कि वो कोयले के रिजर्व से, कोयले के जो उसके बाद माइन थे उनसे बिजली पैदा करता था, और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज़्यादा बिजली कोयले से पैदा होती है। आजकल ऑस्ट्रेलिया का अवाम, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़ा मुल्क जिसमें कहा जाता है अवाम बिजली से परेशान है, वजह यह है कि उसमें बहुत ज़्यादा फ्लड आया, और फ्लड की वजह से जो कोयल पैदा करने वाले प्लांट है वो डूब गए हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में ये पॉलिसी अपनाई गई है कि बिजली कम से कम खर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे बचाएं। और सेकंड नंबर पर आप लोगों को पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और बहुत ज़्यादा गर्मी इंडिया में किस वजह से होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इंडिया सबसे बड़ी आबादी वाला सेकंड मुल्क है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा आबाद है। और जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी उन्होंने चाइना को खैराबाद करके अपनी इंडस्ट्रियाँ इंडिया में लगा ली, और इंडिया में ज़्यादातर मईशत और ज़्यादातर की वजह से वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, उसके माहौल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पर भी इसके असरात मुरतब हुए हैं। पाकिस्तान में हर साल बगैर किसी मतलब कि कोई भी चीज़ किए हुए पाकिस्तान इससे इफ़ेक्ट हो रहा है, और पाकिस्तान में फॉग फैल रही है हर साल पाकिस्तान में, जिसका सबसे ज़्यादा जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल जो इंडिया में बहुत ज़्यादा उसकी मशीनरी काम करती है। और थर्ड नंबर पे बांग्लादेश में आए हुए, आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश में आए हुए तवानाई का बहरान, बांग्लादेश भी कह रहे हैं कि दिवालिया होने वाला है। और बांग्लादेश में तवानाई का बहरान किस वजह से, अगर बात की जाए तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो मईशत को बांग्लादेश की मईशत है ज़्यादा अच्छा करार देता था कि बांग्लादेश एक वेल सेटल्ड मुल्क है पाकिस्तान की निस्बत। तो इतना अच्छा मुल्क और इतनी ज़्यादा बड़ी मईशत वाला मुल्क जो पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान की निस्बत बड़ा अच्छा करार देते थे, उसमें क्या हुआ कि उसमें इतनी ज़्यादा तवानाई का बहरान हो गया। सबसे पहले जब 2005 की बात की जाए तो बांग्लादेश में टोटल 25 से 26 जो थे पावर प्लांट से, जो आज 2022 में 125 बन गए हैं पावर प्लांट। ये प्लांट ऐसे नहीं है कि सारे प्लांट एज चीप मतलब कि एक सस्ती बिजली पैदा करते, नहीं, ये ऑयल बेसिस प्लांट थे, और ऑयल पे सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करते हैं। आप लोगों को पता है कि दुनिया में जिस तरह सब चीज़ों की कीमत बढ़ रही है, और ऑयल की भी कीमत बढ़ रही है, और ऑयल की कीमत के पीछे बढ़ने की वजह क्या है, यही यूक्रेन और रशिया की जंग, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा आप लोगों को पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला यूक्रेन ही था, और रशिया और यूक्रेन थे। और सबसे ज़्यादा जो खुराक और जो ज़रूरी अजनास भी पैदा करने थे, यही दो मुल्क पैदा करने थे। ये तो बाद में बात करेंगे, लेकिन बात करते हैं कि तेल की वजह से, और तेल में कीमतें आप लोगों को पता है मुसलसल बढ़ रही हैं और बढ़ती जा रही हैं, कि कहा जा रहा है कि अगले नेक्स्ट 2 से 3 ईयर इसकी कीमतें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से ये मतलब कि जो आज 125 और जो आजकल जो बिजली पैदा कर रहा है बांग्लादेश, वो 20,000 मेगावाट है, जो तकरीबन बात कर लेते हैं इनको कितनी रिक्वायर्ड, इनको 18 से 15,000 के दरमियान मेगावाट के दरमियान बिजली रिक्वायर्ड है, लेकिन ये 20,000 पैदा करें, इससे ज़्यादा बिजली पैदा कर रहे थे। तो इसके लिए इनको तवानाई का भी बहरान का सामना करना पड़ रहा है। और मुबसरीन जो मतलब कि बहुत ज़्यादा माहिर हैं, तजुर्बाकार हैं, तो उनका कहना है कि अगर दुनिया में इन मुआशरात को काम करना, मतलब मईशत को कम करना है, या इनको इन मसले, इन चैलेंजेस को कम करना है, तो दुनिया को
एक होना पड़ेगा और दुनिया की जो सारी मतलब के सारे मुल्क हैं उनको एक होकर काम करना पड़ेगा। बांग्लादेश की दिवालिया के पीछे क्या है और दूसरे नंबर सबसे पहले सब्सिडी जिस मुल्क में सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडी का पहले मतलब क्या है। सब्सिडी ये है कि कोई भी मुल्क किसी भी चीज़ में कमी कर देना, कोई भी चीज़ अगर उसकी लागत है 10 रुपये तो उसको 5 रुपये कर देना, ये सब्सिडी मतलब कि अवाम को खुश करने के लिए। आप लोगों को पता है कि श्रीलंका जो था सबसे ज़्यादा सब्सिडी देने वाला मुल्क था और इसी वजह से उसका दिवालिया हो गया। और सेकंड नंबर पे अब पाकिस्तान की बात की जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो इस सब्सिडीज को इनको कम करता हुआ जा रहा है कि पाकिस्तान में सब्सिडी बहुत कम ही दी जाएगी। जिस तरह इंडिया में दूसरे नंबर पर दुनिया को, आप लोगों को पता है कि दुनिया में दूसरे नंबर पर आबादी वाला मुल्क है और यहाँ पर सबको सब्सिडी देना एक मुल्क को मतलब कि दिवालिया की तरफ धकेलना है। इसी वजह से जो भी पार्टी है इंडिया में, जो भी पार्टी आती है तो वो कम से कम करती जा रही है। बैनुल-अक़वामी जो रुबीना फारूकी, उन्होंने कहा है कि अगर दुनिया मुल्कों ने अपनी पॉलिसी सही नहीं की, अगर दुनिया ने आम चैलेंजेस हैं जो ये सारे बयानात हैं, तजुर्बात हैं, इस बात की नवीद देते हैं कि दुनिया में एक भयानक किस्म का चैलेंज पेश होने वाला है और इस चैलेंज को निपटने के लिए दुनिया के जो ममालिक हैं इनमें से काफ़ी सारे इस चैलेंज पर काबू पा लेंगे और काफ़ी सारे इसका शिकार भी हो जाएंगे। कहता हूँ आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। कैसी लगी है मेरी वीडियो और आप लोग अपने कमेंट्स दे देना कि दुनिया में मुआशी और तोनाई बहरान आ सकता है या नहीं आ सकता, या दुनिया में मुआशी बहरान को कम करने के लिए काम किया जा रहा है, या दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक है इसको कम करने के लिए कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।